जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियाँ चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर हटाना पड़ता है। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑपरेशन विजय में। दोस्तों, मैं हूं अखिलेश यादव। आज हम लोग औसत यानी एवरेज का दूसरी क्लास में पढ़ेंगे। बहुत ही शानदार आज का क्लास होने वाला, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण आज का क्वेश्चन है। समझिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो देखिएगा। दोस्तों, आज औसत यानी एवरेज की दूसरी क्लास है। तो देखिए, जो नए हैं दोस्तों, जो पहली क्लास नहीं है देखें तो जाके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखें। तो वैसे औसत बराबर होता है, औसत बराबर होता है दोस्तों राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। मतलब जैसे कि 20, 30, 40 का औसत निकालना पड़े तो कितने पद हैं, पहले इन दो सबको जोड़ के और कितने पद, 1, 2, 3 से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। ये सब हमने जो है पहली क्लास में बेसिक से एकदम जीरो लेवल से उठा के पढ़ाया है। तो नहीं देखें तो ज़रूर जाके देखिएगा। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए क्या है, समझिए। कहा है कि आज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। या 1, 2, 3 20 तक संख्याओं का औसत। आपने पढ़ा होगा कि प्रथम 20 या प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पे औसत में ये बहुत ही पूछा जाता है क्वेश्चन कि औसत बताइए क्या होगा। तो देखिए, योग आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। तो फार्मूला क्या पढ़ा होगा आपने, ये n कोष्ठक में n+1/2 यही पढ़ा होगा आपने। हमने आपको बताया औसत में क्या होता है कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। देखिए, जैसे 1, 2, 3, 4 n पद तक है। पद, ये n पद है, n संख्या नहीं है। तो यही होता है n कोष्ठक में n+1/2। अगर ये तो योग का फार्मूला हो गया। अगर औसत पूछे दोस्तों, औसत बराबर क्या होता है, औसत प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर। तो देखिए, औसत में क्या करते हैं कि नीचे जितनी संख्याएं होती हैं उनको जोड़ के गिन लेते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 आगे तक n तक गया है तो n से डिवाइड कर देते हैं। जैसे n कोष्ठक में n+1/2 है, गुणे n से डिवाइड कर देंगे तो औसत निकल के आ जाएगा। यानी n से n ये कट गया तो औसत बराबर होता है प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत बराबर n कोष्ठक में n+1/2। ये ही आपका एक लाइन का कॉन्सेप्ट है। इसी पे पूरा ये सवाल लग जाएगा। देखिए कैसे, जैसे यही आपका क्वेश्चन है ना, दिया है कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत बताइए। तो हमने कहा औसत बराबर n कोष्ठक में n+1/2। तो यहाँ से लिख लीजिए औसत बराबर क्या होगा, n बराबर क्या दिया है, n बराबर 20 दिया है। यानी कि प्रथम 20 प्राकृतिक या प्रथम n प्राकृतिक सेम है। तो 20 + 1/2 मतलब 21/2 का मान कितना आ जाएगा, 10.5 आएगा। देखिए 10.5। औसत क्या निकल के आ गया इसका, प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का औसत, 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 20 + 1/2 यानी कि 10.5 आ गया। अब देखिए, ये तो प्राकृतिक संख्याओं का औसत था। यहीं पे कह दे कि प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, कह दे दोस्तों। ध्यानपूर्वक एकदम समझिएगा। संख्याओं के वर्गों का औसत, ठीक। तो ये देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर तक के वर्गों का औसत बताइए। तब क्या होता है, तो आपने पढ़ा होगा कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, वर्गों का योगफल बराबर
होता है, सब हम योगफल जो आपने पहले याद किया है को योगफल के लिए सूत्र, उसी से मैं औसत भी निकाल दूंगा कि आपको जो है याद करने में कठिनाई नहीं होगी। जो भी जो है योग का फार्मूला जिसको पता है तो यहाँ पे वो औसत भी निकाल सकता है, नहीं पता है तो हम लिख रहे हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल अगर पूछे, वर्गों का योगफल, तो n कोष्टक में n+1, दूसरे क्वेश्चन 2n+1/6, यही ना होता है। n कोष्टक में, दूसरे कोष्टक में n+1, फिर इसमें 2n+1/6। अब देखिए वर्गों का योगफल, अगर औसत की बात करें तो औसत बराबर होता है कि संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, मतलब कि पदों का योग बटे पदों की संख्या। पदों की संख्या यानी n है तो n से डिवाइड कर देंगे औसत के लिए, यहीं पे औसत अगर कह दें औसत, औसत बराबर तो n से डिवाइड करेंगे दोस्तों, n से n कट जाएगा तो बचेगा क्या, n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/6। ये समझिए क्या चीज़ है, अब समझ लेंगे तो बहुत आसान होगा। ये क्वेश्चन आता है बार बार, NTPC ग्रुप डी में बहुत आया है ये, तो इसीलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बेसिक चीज़ में। तो n बराबर क्या दिया है, 20 दिया है, तो 20 का प्रयोग कर लीजिए। तो n+1 मतलब 20 + 1 कितना, 21 गुणे में, अब यहाँ पे 20 प्रयोग करेंगे, 20 दूना 40, 1 41 बटे में 6। अब देखिए 3 दूना 6, 3 7 21। अब यहाँ से 7 कम 7, 7 चौका 28 बटे में 2 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो 14.2 3 6 2 5 10, यानी 143.5 आ गया इसका औसत। प्रथम 20 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत बराबर, या 1 स्क्वायर पर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर डॉट डॉट 20 स्क्वायर का औसत निकालिए, तो ये आ गया आपका कितना, 143.5। यहाँ पे 20 है, आप कुछ भी नंबर लेके निकाल सकते हैं, बस ये आपको पता होना चाहिए औसत बराबर होता है, बस इतना पता रहा है कि n+1, दूसरे क्वेश्चन 2n+1/6। ठीक, ये तो था n प्राकृतिक संख्याओं का औसत पता चल गया आपको, और वर्गों का औसत निकालना। अब हम चलते हैं कि प्रथम n सम संख्याओं का औसत और जो है उनके वर्गों का औसत। ठीक, ये क्वेश्चन आया है आपके सामने, क्या 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर डॉट डॉट 20 तक का, 20 का स्क्वायर, या प्रथम 10 प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल पूछा है। तो देखिए दोनों क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है, एक ही क्वेश्चन है, ध्यानपूर्वक समझिएगा, नहीं तो लोग यहाँ पे गलती कर देते हैं पहले वाले में। देखिए हमने कहा कि योग का फार्मूला का अगर यहीं पे कहे प्रथम 10 सम संख्याओं का यहाँ पे वर्गों का योगफल है, तो यहाँ औसत निकालना, औसत। ठीक, तो योगफल का है तो योगफल बराबर होता है आपका योगफल बराबर होता है 2n कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/3, यही होता है फार्मूला। प्रथम n प्राकृतिक और प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का योगफल का फार्मूला यही होता है, 2n को n+1 2n+1/3। ठीक, तो समझिए यहाँ पे प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योगफल, और ये दोनों एक ही क्वेश्चन। अगर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 ऐसे तरह 20 तक जाएंगे तो टोटल कितने होंगे, पद कितने होंगे, 10 होंगे। अगर आप 2 4 6 8 10 और फिर 12 14 16 18 20 कितने टोटल पद हुए, 10 हुए, तो n बराबर कितना निकल के आ गया, 10 आ गया। तो n बराबर 20 का प्रयोग नहीं करिएगा दोस्तों, क्योंकि जो है क्वेश्चन में इसी तरह अब देता है, ये पहले देता था क्या, प्रथम n सम संख्याओं के वर्गों का औसत बताइए, अब देता है कि 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर फिर 6 स्क्वायर 8 स्क्वायर डॉट डॉट 20 का स्क्वायर या 30 का स्क्वायर करके कह देगा आपकी इसका औसत बताइए। तो यहाँ पे लोगों n का प्रयोग क्या करते हैं, n का प्रयोग 20 कर देते हैं, 20 नहीं होगा 10 होगा। ठीक, क्योंकि जो है सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, तो
तो यहाँ से 2 से लेंगे 20 तक सम संख्या, तो कितने होंगे 10 होंगे, तो n बराबर 10। तब यहाँ पे योग का बराबर इतना, तो यहीं पे औसत बराबर निकालना हो, औसत बराबर। तो देखिए हमने कहा कि औसत बराबर आपको पहले ही बता दिया हमने कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। ये राशियों का योग है बटे में राशियों की संख्या, मतलब n तक है ना, तो n से डिवाइड कर देंगे, n से n कट गया तो 2 कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक में 2n+1/3 बचा, 2 कोष्टक में n+1, दूसरे कोष्टक 2n+1/3। यही औसत का फार्मूला है, ठीक। तो देखिए अब n बराबर 10 है, तो 2 गुणे 11 गुणे 10 दूना 20, 21 बटे में 3। यही ना होगा, 10 का प्रयोग करेंगे n के जगह पे, n बराबर 10 तो प्रयोग करेंगे तो यही आएगा, 3 7 21, 11 दूना 22, फिर 2 दूना 7 दूना 14, 7 दूना 14 1 15। तो औसत कितना निकल के आ गया कि ये जो है प्रथम 10 सम संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना निकल के आया, 154 आ गया। समझ में आई बात। ये भी, इसका भी आंसर 154, ये भी, दोनों क्वेश्चन सेम है। और लगाएं, या तो ये इस तरह देगा चाहे इस तरह देगा, सेम क्वेश्चन, यही क्वेश्चन का आंसर यही है, ठीक। तो ध्यान पर हम इतना जोर दे के इसीलिए बता रहे हैं कि यहाँ पे लोग गलती कर देते हैं, n बराबर 20 मान लेंगे, तो 20 नहीं होंगे 10 होगा, ठीक। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो ये आपके सामने ये क्वेश्चन क्या है, पढ़िए पहले। 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, यदि अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए तो औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कितना से बढ़ जाएगा कि घट जाएगा, वही आपसे पूछा है। तो पहले ये समझिए, रुक के देखिए। हम औसत का मतलब क्या होता है, माध्य होता है, मतलब किसी चीज़ को बराबर भागों में बांटना ही क्या कहलाता है, औसत कहलाता है। औसत मतलब होता है बीच वाली संख्या, यही ना होता है औसत का मतलब, या माध्य का मतलब। औसत और माध्य एक ही चीज़ होती हैं, और माध्य का अर्थ क्या होता है, अगर हम आपको माध्य मतलब कि बीच वाली संख्या, तो देखिए अगर कहा है कि 5 संख्याएं हैं, टोटल 5 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, यानी कि बीच वाली संख्या होगी, तो बीच में अगर 20 ले लिए तो 2 इसके पीछे होंगी, 2 इसके आगे होंगी, यही ना होगी, ये इधर पीछे इधर आगे, तो टोटल कितनी हो गई, 1 2 3 4 5। इस क्वेश्चन को पहले ये समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को आप देख के आंसर देंगे, पहले समझिए क्या है। तो क्या टोटल 5 संख्या हो गई, फिर कहा अगली 5 संख्याओं को सम्मिलित कर लिया जाए, तो 1 2 3 4 5, मतलब कि ये 20 था, आगे 21 ले लिए, ये 22, 5 संख्याएं मतलब 23 24 25, ये 26, ये 27। औसत का मतलब बीच वाली संख्या, 2 इसके आगे हो रही होंगी, 2 इसके पीछे रही होंगी, तब जो है ये बीच वाली संख्या औसत होता है, या ये माध्य या औसत एक ही चीज़ है, ठीक। तो 2 इसके आगे रही, इसको छोड़ के 5 संख्याओं को शामिल करने के लिए बोला है, तब इसके जो है औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही, ठीक। तो देखिए अगर हम ये इतना को छोड़ के यहाँ से देखिए, ये जोड़िए खाली दाहिने वाली संख्या, दाहिने अंक की 4, ये कितना होगा, 4 3 7, 7 7 14, यहाँ से जोड़िए 4 3 7, 7 5 12, 12 4 18, 18 7 25, 25 आया, 25 आ गया। तो इसमें अगर आप 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया, 2.5 आ गया। अब ये 10 से पूछेंगे कि 10 से क्यों डिवाइड किए हैं, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 5 संख्याएं पहली थी, अगली 5 संख्याएं जोड़ी गई, तो टोटल 10 संख्याएं हुई, और 10 संख्याएं से डिवाइड करेंगे, औसत में जो नया औसत आया है तो उसमें कि 2 दशमलव से बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। अगर आप इसको अगर बेसिक से लगाना चाहें जो आप पढ़ते हैं, तो सभी संख्याओं को जोड़िए, फिर उसको जो है डिवाइड करिए, तो आ जाएगा आपका 22.5 आएगा, ये टोटल औसत आएगा। तो
पहले औसत आपका 20 था, अब जो है 22.5 हुआ, तो कितना बढ़ा है? कहेंगे 2.5 बढ़ा है, 22.5 में से 20 घटाएंगे तब भी 2.5 आएगा। ये तो आपको बेसिक चीज़ था, हम आपको बता रहे हैं। पहले और समझिए, जब कोई क्रमिक संख्याएं लिखते हैं, जब कोई क्रमिक संख्याएं, जैसे मान लीजिए, इसको मिटा दीजिए, हम आपको बता रहे हैं। जब जैसे 1 2 3 4 और 5, 6 और 7 ले लीजिए, कितने 7 संख्याएं हैं। अगर हम कहें कि अगली संख्या शामिल की जाए इसमें, तब औसत बढ़ेगा कि घटेगा? अगली संख्या मतलब कि बड़ी संख्या शामिल करेंगे। जब बड़ी संख्या औसत में नंबर में शामिल करते हैं तो औसत बढ़ता है। या आगे से इधर से संख्या हटाएंगे तब औसत घटेगा, जब जोड़ेंगे आगे तब बढ़ेगा। इतना ध्यान रहे, नहीं पता तो लिखिए। अब इधर से देखिए, इधर से इस संख्या को हटाएंगे तो तब भी औसत बढ़ेगा। अगर इधर से जो है जोड़ेंगे तो औसत घटेगा, क्योंकि जोड़ने पे ये छोटी छोटी संख्याएं हैं तो औसत घट जाएगा। और जो है हटा देंगे, मान लीजिए इसको हटा दिए, अब बचा कितना? पहले 1 था, अब ये 2 था। अब इसका औसत जोड़ना, ये 3 3 6 6 4 10 10 5 10 5 15 15 6 21 21 7 28, टोटल जोड़े तो ये आ गया 28। 28 में कितनी संख्या? 1 2 3 4 5 6 7, 7 से डिवाइड किए दोस्तों तो आ गया आपका औसत जो है 4 आया, यानी बीच वाली संख्या आ गई। समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ इतना चीज़। तो अब देखिए, हमने कहा कि अगर ये सातों को जोड़ के इतना आ गया, अगर हम कहें कि यहीं से ये संख्या हटा दीजिए, 2 संख्या हटा दीजिए, तब इसके औसत पर कितना आएगा? तो कितना है? 4 3 7 7 5 12 12 6 18 18 7 25। अब 25 हुआ। अब 25 में कितने? 5 से डिवाइड कर दीजिए, टोटल 5 ही है ना, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया? 5 औसत आया। तो ये पहले बताइए, पहले औसत था 4, अब औसत कितना है? 5। यानी पीछे से संख्या जब हमने हटाया तो जो है क्या हो गया? पहले संख्या कम किए हैं कि नहीं? पहले 1 2 3 4 5 अब जो है 5 है, पहले जो है 7 थी। तो संख्या बढ़ने पे उससे मतलब नहीं है, पीछे की संख्या जब हमने हटाया तो औसत आपका बढ़ गया। यानी कि जब नहीं हटाया था तो औसत आपका कम था ना। तो यही हमने आपको बता रहे हैं दोस्तों, जब पीछे से संख्या हटाते हैं तो औसत बढ़ता है, जब जोड़ते हैं तो घटता है। समझ में आई बात? वही क्रिया यहाँ पे भी, उसका उल्टा यहाँ पे, जब इसमें जोड़ेंगे तो औसत बढ़ेगा। इसमें जैसे कि 8 9 ले तक जाएंगे तो औसत बढ़ जाएगा, और मिटाएंगे, इधर से मिटा देंगे। अब मान लीजिए इधर से मिटा दिए, अब इधर से आपका 1 था 2 था, पीछे से ये 2 संख्या 6 और 7 को मिटा दिए, अब औसत कितना होगा? 3 3 6 6 4 10 5 15, 15 में 3 2 5, 5 से डिवाइड करें तो आ गया औसत 3, आया ना औसत 3, यानी बीच वाली संख्या पीछे। यानी इसका कहने का तात्पर्य ये हुआ कि आगे से संख्या हटाए हैं तो तब भी औसत का मान क्या हुआ? कम हुआ। अगर जोड़े होते तो औसत बढ़ जाता। यानी 7 तक जब थी संख्या तो 4 औसत आया, जब जो है 5 तक संख्या थी तो औसत 3 आया। समझ गए? अब इसको आप अगर नोट बना के लिखना चाहे तो कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर किसी संख्या अगर क्रम से लिखी गई है तो अगर पीछे से संख्या को हटाते हैं तो औसत बढ़ता है, अगर पीछे की संख्या को जोड़ते हैं तो औसत घटता है, और आगे से संख्या जोड़ते हैं तब औसत जो है बढ़ता है, आगे से संख्या को हटाते हैं तब औसत घटता है मान में। ये समझ लीजिए। अब आप क्वेश्चन को एकदम आसान से आंसर देंगे। अब देखिए, ये क्वेश्चन क्या है आपका, देखिए बहुत ज़्यादा 3 से 4 सेकंड में औसत इसका आंसर देंगे। क्या कहा है कि 5 क्रमिक संख्याओं का औसत जो है 20 है, तो यदि वह अगली 5 संख्याओं को शामिल किया जाए तो औसत पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो हमने कहा कि औसत यानी बढ़ेगा। अभी हमने आपको एग्जाम्पल दे के समझाया, तो औसत बढ़ेगा दोस्तों। जब अगली संख्या यानी शामिल कर ली जाती है तो औसत क्या करेगा? बढ़ेगा। अगर अगली संख्या हटाई जाती तो औसत घटता, तो बढ़ेगा। तो कितना बढ़ेगा? इसी 5 में 2 से डिवाइड कर दीजिए,
होता क्या है, n/2 होता है। जब आगे से संख्या शामिल करते हैं तो n/2, n क्या होता है, जो संख्या शामिल की जाती है। तो 5/2 यानी कितना, 2.5। तो कितना बढ़ जाएगा मान, 2.5 से औसत बढ़ जाएगा। समझ में आ गई बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों, 9 क्रमिक संख्याओं का औसत x है। यदि उनमें 2 अगली संख्याएं भी शामिल कर ली जाएं तो नया औसत कितना हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ NTPC का है। तो समझिए, नया औसत बराबर नया औसत बराबर, हमने कहा आपसे कि अगली जब आगे से 2 संख्याएं जब शामिल की जाती हैं तो औसत क्या होता है, बढ़ता है। अगर आगे से जो है कम की जाती तो औसत घटता है। यहीं पे कहता कि आगे से 2 संख्याएं जो है कम कर दी गई तो हम x से, जो x टोटल औसत है, तो इसमें से ये इसका औसत निकाल के हम घटा देते हैं। लेकिन यहाँ पे शामिल करने के लिए ये बात कहा, यानी कि बढ़ रही है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो x प्लस 2 संख्याएं शामिल की जा रही हैं, यानी 2/2, n/2। n का मान कितना है, 2 संख्या है, तो शामिल की जा रहे हैं तो बढ़ेगा मान औसत से, तो ये प्लस लगेगा। अब यहाँ से काटेंगे तो 1 आएगा, तो x + 1 से नया औसत बढ़ जाएगा। x + 1 से नया औसत बढ़ जाएगा। समझ में आई बात। ठीक, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।